लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ली अपने वेपन स्टोर को अनलॉक करता है ताकि वो वहाँ से अपने लिए कोई वेपन खरीद सके। ली के पास अभी कोई भी वेपन नहीं है। विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने अपने 30 लेवल्स के साथ यहाँ पर अपने वेपन स्टोर को अनलॉक किया है और उसके पास काफी सारे वेपन्स आ जाते हैं। वहाँ पर उसके पास एक वेपन होता है जिसका नाम गोल्ड टियर ग्लोरी लाइट होता है, लेकिन उसको खरीदने के लिए उसे 40 लेवल्स की जरूरत होती है। ली कहता है ये वाला वेपन तो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन फिर भी ग्रैंडपा की ओजिल से ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इसको खरीदने के लिए 40 लेवल चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ 11 लेवल्स बचे हैं। वहीं पर उसे एक छोटी स्वर्ड दिखाई देती है जिसका नाम एलीट कार्थस स्वर्ड होता है। वो सिर्फ 10 लेवल्स की होती है। ली कहता है मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इसी को खरीद सकता हूँ, ये काफी ज्यादा सस्ती है। ऊपर से इसका स्पेशल इफेक्ट ये है कि जब भी मैं किसी के ऊपर हिट लगाऊंगा तो 3% के हिसाब से मेरा माना पॉइंट इंक्रीज होता रहेगा। ली कहता है हालांकि इसके अंदर कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है और ना ही कोई स्पेशल एट्रीब्यूट्स है, लेकिन इसके ये माना को रिकवर करने के पॉइंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। हर बार हिट लगाने पर मेरे पास 3% के हिसाब से माना रिकवर होगा और ली इस वर्ड को खरीद लेता है। ली कहता है ये तो इतनी भी बुरी नहीं है, मेरे हाथ में बिल्कुल फिट बैठ रही है। फिर वो साथ ही कहता है अब टाइम है उस डंजन में जाने का। वो अपने पास से क्रिम्सन रेड की को निकालता है। सिस्टम उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर क्रिम्सन रेड की को यूज करना चाहते हो और डंजन में जाकर मॉन्स्टर्स को मारना चाहते हो। ली उसको एक्टिवेट करता है और उसके सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है। सिस्टम ली से कहता है सबसे पहले अपने सारे इक्विपमेंट्स और वेपन्स को चेक कर लो जो कि तुम वहाँ पर जाकर यूज करने वाले हो, और उसके बाद इस पोर्टल को पार करते हुए अंदर चले जाओ। जैसे तुम अंदर जाओगे तुम्हारा मिशन स्टार्ट हो जाएगा। 5 सेकंड में तुम दूसरी डंजन में होगे तो वहीं पर उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। जैसे उसका काउंटडाउन 0 पे पहुंचता है वो दूसरी जगह पर होता है, दूसरी डंजन में, जहाँ पर आसमान क्रिम्सन रेड कलर का होता है और वहाँ पर आसमान के ऊपर चांद भी क्रिम्सन रेड कलर का होता है। ली कहता है ये तो एक अलग ही डायमेंशन है। तो ली जैसे वहाँ पर लैंड करता है तो वहाँ पर नीचे पानी होता है जहाँ पे ब्लड होता है, उसका कलर भी क्रिम्सन रेड कलर का ही होता है। यहीं पर सिस्टम उसे इस डंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। सिस्टम उसे कहता है यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसका नाम 22 साते है। 22 साते मॉन्स्टर ने यहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी मॉन्स्टर थे, उन सभी को मार डाला है और उन सभी को मारने की वजह से यहाँ पर खून की नदियां बह रही हैं। हर एक चीज का रंग क्रिम्सन रेड हो गया है, जहाँ तक कि आसमान के ऊपर चांद का रंग भी क्रिम्सन रेड हो चुका है कि उसने यहाँ पर सभी को मार दिया है। ली कहता है ये वाला नाम कुछ जाना पहचाना लगता है, मैंने इस तरह का नाम पहले कहीं पर सुना है। यहाँ पर इसको मिशन के बारे में बताया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हें इवल 22 साते को ढूंढना है मून सेट से पहले। अगर तुम उसको ढूंढ कर मार देते हो तो तुम्हें रिवार्ड्स मिलेंगे। सबसे पहले रिवार्ड में उसे एक लेजेंडरी वेपन या इक्विपमेंट मिलेगा, दूसरा उसे पर्पल मून की मिलेगी और साथ में उसे 10 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलेंगे। ली कहता है इस बार के रिवार्ड्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे 10 मिलियन पॉइंट्स मिलने वाले हैं जिससे मैं लेवल अप भी कर सकता हूँ और मैं काफी कुछ स्टोर से खरीद भी सकता हूँ, और इसके साथ साथ मुझे एक लेजेंडरी आइटम मिलने वाली है। पता नहीं इस बार मुझे कौन सा वेपन मिलेगा, लेकिन मुझे मून सेट से पहले 22 साते को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा और ढूंढकर उससे फाइट करना होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, जहाँ पर 22 साते को ढूंढना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे तो उसकी लोकेशन के बारे में भी नहीं पता। ली कहता है यहाँ पर तो कोई भी डायरेक्शंस या फिर मार्किंग्स नहीं है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन है और किस तरफ जाना है। मैं यहाँ पर रास्ता भटक गया तो वापस इस जगह पे नहीं आ पाऊंगा। ली कहता है अगर मैं यहाँ पर किसी भी प्लान के बिना उसको ढूंढना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम रहते हुए 22 साते को ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर टाइम लिमिटेड है। सूरज डूबने तक तो मैं 22 साते को कभी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। साथ ही उसे याद आता है मुझे यहाँ पर सिस्टम ने कहा है कि बिफोर मून सेट तुम्हें 22 साते को ढूंढना है। बिफोर मून सेट का मतलब ये नहीं है कि मुझे चांद के डूबने से पहले 22 साते को ढूंढना है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि मुझे डायरेक्शंस दी जा रही है, मुझे चांद की तरफ आगे बढ़ना है। ली कहता है तो चलो कम से कम एक क्लू तो मिला, और वो चांद की तरफ आगे बढ़ता है। तो जैसे ही वो उस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसी वक्त सामने से कुछ मॉन्स्टर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके सामने वहाँ पर काफी सारे बीस्ट होते हैं और विंडो ओपन होती है और ली को उनके बारे में बताया जाता है कि ये सारे के सारे अनडेड स्पिरिट बीस्ट है और इनका लेवल 60 है। इस साथे ने अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए इन सारे बीस्ट को अनडेड कर दिया है और अब ये स्पिरिट बीस्ट बन चुके हैं। तो ली उन सारे बीस्ट की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट है, ये सारे के सारे लेवल 60 के हैं, यहाँ पे इससे अबव के हैं और ऊपर से यहाँ पर तो काफी सारे हैं। अगर मैं पुराने वाला ली होता तो मेरे लिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती इतने सारे लेवल 60 के मॉन्स्टर्स को हराना। वक्त एक मॉन्स्टर भागता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ली अपनी तलवार को घुमाते हुए सिर्फ एक ही अटैक के साथ उसकी बॉडी को सेंटर से काट देता और कहता है अब जबकि मेरे पास लेजेंडरी पावर्स हैं और साथ ही मेरे पास एक वेपन भी है, इसकी मदद से ये सारे मॉन्स्टर्स तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेवल 60 के मॉन्स्टर्स को मैं आसानी से मार सकता हूँ। और बड़ी आसानी के साथ अपनी तलवार को घुमाते हुए वहाँ पर उन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। ली कहता है ये सारे के सारे तो बस मेरा एक्सपीरियंस बनने के लायक है, ये तो मुझे यहाँ पर एक फाइट भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट सीन बीस्टमैन केव का दिखाया जाता है। पुलिस वहाँ पर पहुंच जाता है और जाकर देखता है कि यहाँ पर तो वाकई में सोनील को मारा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक फाइट हुई है। वहाँ पर हर एक चीज टूटी फूटी होती है। अकोलिस कहता है हालांकि सोनील के पास गॉड किंग की पावर्स नहीं थी, लेकिन फिर भी सोनील काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से उसे यहाँ पर सील को प्रोटेक्ट
करने के लिए बिठाया गया था। यहाँ पर गाँव में ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिसने उसको मारा है। वहीं पर उसे स्मेल आती है। वो कहता है मुझे यहाँ पर से काफी सारे कीड़ों की स्मेल आ रही है। फिर साथ ही वो कहता है मुझे यहाँ पर काफी सारी फेमिलियर स्मेल भी मिल रही है। लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा था जिसको मैं जानता हूँ। कोलिस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो तो मर चुका है, काफी अर्सा पहले मैंने ही उसको मारा था। और यहाँ पर से मुझे कियोस के एलिमेंट की पावर भी महसूस हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कियोस के एलिमेंट की पावर दोबारा से रीबॉर्न हो चुकी है और वो इस वक्त लाटोनाया डेजर्ट के उन कमजोर लोगों के बीच में छुपा हुआ है। हमारा नेक्स्ट सीन डेलिक टाउन का दिखाया जाता है। ग्रैंडमा अपने रूम में बैठे स्टडी कर रही होती है। ग्रैंडमा ऊपर एक किताब के अंदर पढ़ रही होती है। इविल गार्ड मॉर्फियस को सील करना ये स्टोरी का अंत नहीं था, बल्कि यही तो स्टोरी की शुरुआत थी। क्योंकि जब मॉर्फियस जो कि एक बहुत ही इविल गार्ड था उसको हेसियोड ने अपनी पावर्स के साथ सील कर दिया, तो उसके बाद जितने भी गार्ड्स थे उन सभी को पता चला हेसियोड के पास जो पावर्स है वो गार्ड्स को भी मार सकती है। तो वो सभी लोग उससे डर गए। ग्रैंडमा ऊपर ही कहते हैं यहाँ पर एक गॉडेस जिसका नाम जियोफिन है, उसने कुछ ऐसा लिखा है कि एक गॉड किलर पैदा होगा। गॉड किलर जो कि गार्ड्स को मार सकता है। वो गार्ड्स को जज करेगा, अगर वो अच्छे हैं तो उनको छोड़ देगा, अगर वो बुरे हैं तो उनको मार डालेगा। और उसके बाद ये पूरी दुनिया को रीसेट किया जाएगा। और इस वजह से गार्ड्स बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, क्योंकि गार्ड्स इस बात से गुस्सा होंगे कि उन्होंने इंसानों को बनाया और इसके बनाने के बाद इंसानों ने अपने लिए एक ऐसी पावर को डेवलप कर लिया जिससे वो गार्ड्स को ही मार सकते हैं। इसी वजह से गुस्सा होकर वो इंसानों के ऊपर अटैक करेंगे, इंसानों को मारना शुरू कर देंगे और उनके अटैक्स की वजह से इंसान भी आगे से फाइट बैक करेंगे। अब इंसानों और गार्ड्स के दरमियान में फाइट स्टार्ट होगी। उसी वक्त एक गार्ड किलर अपीयर होगा, एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों की तरह इंसान ही होगा लेकिन वो गार्ड्स को मार सकता होगा, उसके पास ऐसी पावर होगी। ग्रैंडमा ली कहते हैं मुझे लगता है कि इस बार का गार्ड किलर यहाँ पर आ चुका है और हमारा चैन लीजी वही हमारा गार्ड किलर है। तो ग्रैंडमा भी जहाँ पर बैठे ये सब कुछ सोच रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें पावर महसूस होती है। वो जल्दी से बाहर निकलते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं। महसूस होता है कि उनके बैरियर के ऊपर अटैक हुआ है और उनके बैरियर के ऊपर एक जबरदस्त फायर अटैक होता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही अटैक से उनका पूरा बैरियर टूट जाता है। ग्रैंडमा ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सिर्फ एक ही अटैक से उनका पूरा बैरियर टूट चुका है। ग्रैंडमा जल्दी से अपनी पावर्स को अनलीश करते हैं और स्पीड से उड़ते हुए ऊपर चले जाते हैं। जैसे वो सामने की तरफ देखते हैं तब उस बंदे को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगोलिस होता है। तो ग्रैंडमा के वहाँ पर जाने के बाद अगोलिस उसे कहता है तुम तो यहाँ पर बहुत ही स्पीड से पहुंच जाए, इसका मतलब इस पूरे गाँव के गार्डियन तुम ही हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मुझे ये बताओ कि सोनिल को किसने मारा है। अगर बीस्ट किंग सोनिल को मारने वाले के बंदे का पता तुम मुझे दे देते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही पेनलेस मौत दूंगा। अगर तुम नहीं बताते तो मैं यहाँ पर इस पूरे के पूरे गाँव को बर्बाद कर दूंगा। नेक्स्ट इन क्रिम्सन रेड की डंजन का दिखाया जाता है। ली वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। यहीं पर ली अपने ब्लेसिंग स्किल को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे गुजर जाता है, क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर्स अब ली के सामने काफी ज्यादा वीक है। इनका लेवल 60 है या फिर इससे कुछ ज्यादा है, लेकिन ली का हिडन लेवल तो 78 तक पहुंच चुका है। वैसे भी उसकी स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसके एलिमेंट को यूज करने की वजह से। तो जहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने पर उसे बताया जाता है कि तुमने जहाँ पर 22 सिटी के अनडेड स्पिरिट बीस्ट को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। ली कहता है मैंने जहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टर्स को मारा है लेकिन मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे। ली कहता है मैं जहाँ पर नाइलेशन स्किल को यूज करके देखता हूँ कि अगर मैं इस तलवार के साथ नाइलेशन स्किल को यूज करते हुए मॉन्स्टर्स को मारूंगा तो मुझे लगता है कि मेरे माना पॉइंट्स पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ रिकवर होंगे। ली जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने नाइलेशन स्किल को यूज करता है। जैसे वहाँ पर नाइलेशन स्लैश को यूज करता है तो उसके सामने जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सभी को एक ही अटैक से मार देता है। ली कहता है ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। नाइलेशन स्किल को यूज करने पर इस वर्ड ने मेरे माना पॉइंट को बहुत ही तेजी के साथ दोबारा से रिकवर कर दिया है, इसलिए मैं अपने नाइलेशन स्किल को यहाँ पर बार बार यूज कर सकता हूँ। तो ली के सामने वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सभी को मार देता है और उसे कहा जाता है ली से कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर अगला लेवल अप करने के लिए 5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत है और फिलहाल तुम्हारे पास इतने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं है। ली कहता है मैंने यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने पर भी 5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स इकट्ठे नहीं कर पा रहा। लगता है कि जैसे जैसे मेरा लेवल आगे बढ़ता जा रहा है मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है लेवल अप करने के लिए। साथ ही ली अपने वेपन की तरफ देखता है तो उसके ऊपर भी क्रैक्स पड़ी होती हैं। सिस्टम उसे कहता है तुम्हारे वेपन की ड्यूरेबिलिटी 93% तक रह गई है, अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी 0 तक पहुंच जाएगी तो उसके बाद तुम इस वेपन को यूज नहीं कर पाओगे, ये बेकार हो जाएगा। ली कहता मैं वेपन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो भूल ही गया था, जितनी बार मैं अपनी स्वर्ड को यूज करूंगा ये भी उतनी बार डैमेज होगी। मैंने यहाँ पर तकरीबन 30 स्पिरिट मॉन्स्टर्स को मारा है। इस तलवार की ड्यूरेबिलिटी 7% के हिसाब से कम भी हो गई है। ये तो वाकई में एक बहुत ही कमजोर तलवार है। हालांकि मैं इस तलवार के बिना भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ, लेकिन इस तलवार की मदद से मॉन्स्टर्स को मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो ली भी यहीं पर अपने वेपन के बारे में सोच रहा होता है कि उसके पास कौन सा वेपन होना चाहिए। इसी वक्त उसे लुका की आवाज आती है। लुका सिस्टम में रिकवर करने के बाद से कहती है पापा या लुका। ली भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो तुमने रिकवर कर लिया। वो उसे कहता है चलो ठीक है मैं सबसे पहले तुम्हें बाहर निकालता हूँ। वो उसके
सिस्टम को एक्टिवेट करता है और लूका वहाँ से बाहर आ जाती है और जल्दी से आकर अपने पापा से लिपट जाती है। ली उसे कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। फिर साथ ही उसे कहती है पापा या लूका। ली उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन बुरे लोगों से मैंने निपट लिया, उस बंदे को मैंने मार दिया है जिसने हमारे पर अटैक किया था। फिर साथ ही ली उसे कहता है लूका मैंने अभी तक तुम्हें थैंक यू नहीं कहा, तुमने मेरी और ग्रैंडपा की जान बचाई थी अपनी स्पेशल शील्ड के साथ, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और लूका भी इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हवा में उड़ना शुरू कर देती है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।